Good morning, students. Myself Sarika Gupta from SDM Model School. I am your Hindi teacher. This is your Hindi book. बच्चों, ये आपका थर्ड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अनेक वर्णों यानी एक या एक से अधिक वर्णों को जो मिलाते हैं हम तो एक शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। ओके बच्चों, ये पिक्चर दी हुई है। इन पिक्चर को देखकर आपको इनके सही शब्द पर आपको टिक लगाना है। शब्द की परिभाषा क्या होती है? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को चार आधारों पर बांटा जा सकता है: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं: सार्थक, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द प्रमुख रूप से चार प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, परंतु बातचीत में उनका प्रयोग होता रहता है, जैसे चू चू, खटपट, चीची आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति मीन्स उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। इस आधार पर देखा जाए शब्द का जन्म कहाँ हुआ, उसका मूल क्या है, उसका संबंध कहाँ से। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी। तत्सम शब्द वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे धृत, दुग्ध, कर्ण, द्रव्य, अग्नि, पृथ्वी आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे घी, दूध, ऊंचा, आग, धरती। ये सब हमारे तद्भव शब्द हैं। देशज जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, सड़क, मिर्च, भोंदू, बिल्ली, सरपट आदि। ये सब हमारे क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में जो विदेशी भाषाओं से आ गए हैं और ऐसे ही बोले जाते हैं, जैसे स्कूल, बस, सिनेमा, कोर्ट, टिकट, टायर, स्टेशन आदि। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद माने जाते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सके रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, मेज, फल, बकरी। इन शब्दों को तो हम तोड़ नहीं सकते और तोड़ेंगे तो इनका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा। इन शब्दों को टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, इन शब्दों के प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो। अगर यदि हम इनको अलग अलग दो भागों में लिखेंगे तो इनका तब भी अर्थ निकलेगा। खंड कर देंगे तब भी इनका अर्थ निकलेगा, जैसे बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी यानी बैल गाड़ी, तो इन दोनों को अलग करने पर भी इनका अर्थ निकलेगा। योगरूढ़ शब्द जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे निशाचर। निशाचर का अर्थ क्या होता है? रात में घूमने वाला। ये शब्द राक्षस के अर्थ में माना जाता है। इसी प्रकार से पंकज कीचड़ में जन्मने वाला अर्थात कमल। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। वाक्य प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वाक्य के प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये संख्या में चार है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। बच्चों, ये आपको मैंने रीडिंग करके बताया आपको। अब घर पर आप इसको रीडिंग करना। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको समझाती हूँ। आप इसको चैप्टर को पढ़कर इसकी एक्सरसाइज करने का कोशिश कीजिएगा। आपको इसकी PDF बनाकर सेंड कर दी जाएगी। अब आप इसकी एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? निम्न के शब्दों में रूढ़ तथा यौगिक शब्द छांट कर लिखो। ये आपके शब्द रखे, इन शब्दों में से आपको छांट कर रूढ़ शब्द अलग करने हैं, यौगिक शब्द आपको अलग कर लिखने हैं।
इन वाक्यों को पढ़कर आपको इन पर राइट या रॉन्ग का निशान लगाना है। तद्भव तथा तत्सम शब्द लिखो। आपको ये तत्सम शब्द लिखे हुए इनको तद्भव रूप लिखने हैं आपको। 3 शब्द लिखने हैं आपको, देशज अथवा विशेषज। दिए गए शब्दों को जिस स्थान पर लिखो। ये शब्द आपको दे रखे हैं, इन शब्दों को आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द देखकर इसमें फिल करने हैं। ये आपके इसके क्वेश्चन आंसर हैं। आपको इसकी PDF भेज दी जाएगी और आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा और नेक्स्ट वीक आपको इसकी आंसर शीट सेंड कर दी जाएगी। बच्चों, बुक का जो वर्क है, एक्सरसाइज है, आपको बुक में ही करनी है और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।